मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं मॉरिसिस के आखिरी यहूदी की भी डेथ हो गई है और वहाँ एक आदमी आता है जो यूनिक चीज़ों को खरीदता था। वो यहूदी के घर से एक बॉक्स खरीद लेता है। फिर रात में उसकी दुकान पर काम करने वाला लड़का आता है जो उस बॉक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसे खोल देता है, जिससे वहाँ अजीब हरकतें होने लगती है और उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। फिर कोई उसे शटर में लड़ा लड़ा के मार देता है। फिर वहाँ केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफिसर नियाज आते हैं और वो ओनर से पूछताछ करते हैं। जब वो उस बॉडी को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया था। फिर हम शैम को देखते हैं जो इंडियन गवर्नमेंट की न्यूक्लियर टेस्ट में हेल्प करने के लिए मॉरिसिस आता है। वहाँ की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी सैम की होती है और उसने वहाँ बहुत अच्छी सिक्योरिटी लगाई होती है। उसे उसके अलावा कोई और नहीं खोल सकता था। फिर हम सैम का घर देखते हैं जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ अभी अभी शिफ्ट हुआ है। वो लोग अगले दिन वॉक पे जाते हैं जहाँ उसके नेबर मेलेड, उसकी बेटी और डॉग मिलता है। माही उस आदमी के दुकान में जाती है जहाँ उसे यूनिक चीजें मिलती हैं। उसकी नज़र उस बॉक्स पे पड़ती है और वो उसे खरीद लेती है। घर पे माही उस बॉक्स को खोलती है जिसमें उसे खून की बोतल, कपड़ा और बाल मिलता है। फिर माही उसके एक टुकड़े को हटाती है जिसमें से एक आत्मा निकलती है और माही के अंदर घुस जाती है। फिर बाथरूम में माही को किसी के होने का एहसास होता है। फिर उसके सामने एक लड़की आ जाती है और डर के वो बाहर भागती है। वो सैम के पास पहुंचती है और उसे पूरी बात बताती है तो सैम उसे समझाता है, तुम कई दिनों से ठीक से सोई नहीं हो और स्ट्रेस की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। फिर रात में सैम और माही अपने रूम में सो रहे होते हैं और उनकी चादर अपने आप हट जाती है और तब सैम की आंखें खुलती हैं। उसे लगता है छत पे कोई चल रहा है। वो छत पे जाता है तो उसे कोई नहीं मिलता। फिर वहाँ लकड़ी कमजोर होने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। अगले दिन सैम फादर कैब्रियल को लेने जाता है। फादर को सैम की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ माही को वो भूत फिर से दिखाई देती है। माही फिर से डर जाती है। सैम जब घर पहुंचता है तो उसे माही कहीं नहीं मिलती। उसे खून के निशान दिखते हैं और वो ऊपर जाकर देखता है तो माही वहाँ बेहोश होती है। फिर फादर सैम को बताते हैं तुम्हारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसका रीजन वो बॉक्स है, वो एक डिबुक है। कहते हैं 16वीं शताब्दी में यहूदी एक स्पेल करते थे जिसमें वो इंसान की आत्मा को बॉडी से निकालकर एक बॉक्स में बंद कर देते थे। जो उस बॉक्स को खोलता है वो आत्मा उसे पोजेस कर लेती है। पर मुझे नहीं पता माही पोजेस है या तुम्हारा ये घर हॉन्टेड है। सैम उस बॉक्स को फेंकने को कहता है मगर फादर कहते हैं अब इससे कुछ नहीं होगा, पहले उस पर यहूदी में कुछ लिखा है, हमें उसका मतलब जानना होगा। फिर उन्हें उसका मतलब पता लगता है जो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और इससे उन्हें एक ही इंसान बचा सकता था जिसका नाम था रवि। सैम रवि के पास पहुंचता है और सारी बात बताता है। उसे पता चलता है कि डिबुक से निकली आत्मा सिर्फ उसी को पोजेस कर सकती है जिसकी मानसिक बीमारी हो या उसका शरीर और आत्मा एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। तभी सैम को माही का कॉल आता है और वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। सैम खुश हो जाता है मगर रवि को जब ये बात पता चलती है तो वो घबरा जाता है। फिर सैम माही से मिलता है। माही बहुत खुश होती है मगर सैम दुखी होता है क्योंकि आत्मा ने उसके बच्चे को पोजेस कर लिया था। सैम फादर को बताता है रवि यहाँ आने को मना कर रहा था मगर मेरे रिक्वेस्ट करने पे वो आने को तैयार हो गया है। अगले दिन जब सैम रवि के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है रवि मर चुका है। वो दुखी होता है कि अब उसकी मदद कौन करेगा। फिर वो रवि के बेटे मार्कस से मिलता है। मार्कस उसे बताता है डिबुक से निकली आत्मा तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो सब कुछ खत्म नहीं कर देगी। सैम माही का अबॉर्शन करने को बोलता है तो मार्कस कहता है इससे माही की जान को खतरा है, पहले हमें ये पता करना होगा कि तुम्हारा बच्चा लड़का है या लड़की, फिर हम कुछ कर सकते हैं। और मार्कस सैम को एक लॉकेट देता है और माही को शीशे से दूर रखने को कहता है। सैम घर के सारे शीशे तोड़ देता है। फिर एग्जॉर्सिज्म की तैयारी में काफी वक्त निकल जाते हैं। एक दिन सैम और माही वॉक कर रहे होते तो उनकी नेबर अपने डॉग के साथ मिलती है तो वो डॉग माही को देखकर उस पर भौंकने लगता है। माही डरने लगती है। सैम उसे लेकर वहां से चला जाता है। जाते वक्त माही उस डॉग को घूरती है और वो डॉग चुप होकर बैठ जाता है। फिर रात में सैम की आंखें खुलती है तो वो देखता है माही उसके पास नहीं है। सैम उसे ढूंढते हुए बाहर आता है और देखता है माही एक दीवार पर चल रही है और उसके हाथ में खून से सना बैग है और दूसरे हाथ में सैम का ऑफिस का आईडी कार्ड होता है। सैम माही को बुलाता है, वो उसे इग्नोर करके भागने लगती है। सैम उसका पीछा करता है तभी उसके सामने मार्कस आ जाता है और माही से उसके बारे में पूछता है। माही उसे अपना नाम बताती है, अब्राहम इजरा। फिर मार्कस माही को बेहोश कर देता है और उसके बैग में उसी डॉग का कटा हुआ सर निकलता है। फिर मार्कस उसी एंटीक स्टोर में जाता है और उससे एक बुक के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है सारी बुक यहूदी के घर में है। मार्कस यहूदी के घर पहुंचता है तो वहाँ के पक्षी कुछ झुंड में उड़ते हैं। मार्कस अंदर जाता है तो उसे एक लड़का रोकता है। मार्कस उसे पैसा देके अंदर चला जाता है। मार्कस जब बुक ढूंढ रहा होता है तो उसे किसी के होने का एहसास होता है। मार्कस को दूसरे रूम से आवाज आती है और वहां जाकर देखता है तो एक भूत उसी लड़के को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। फिर वो भूत मार्कस की तरफ बढ़ता है। मार्कस अपना लॉकेट दिखाता है जिससे वो भाग जाता है। फिर मार्कस को वो बुक मिल जाती है जिसमें इब्राहिम इजरा की स्टोरी होती है। उसे पता चलता है इब्राहिम एक लड़की नोरा से प्यार करता था और उसके डैड कट्टर यहूदी थे। वो तांत्रिक विद्या भी जानते थे। इसी दौरान नोरा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब इब्राहिम अपने डैड से उससे शादी की बात करता है तो उसके डैड मना कर देते हैं और इब्राहिम को कैद कर लेते हैं। किसी तरह इब्राहिम नोरा को लेटर लिखता है और बोलता है हमारी नसीब में मिलना नहीं लिखा है, मुझे भूल जाना। ये सुनकर वो दुखी होती है और सुसाइड
सुसाइड कर लेती है। जब नौरा के फादर को वो लेटर मिलता है तो वो गुस्सा होते हैं और इब्राहिम और उसके डैड के गांव वापस आने वो लोग मिलकर इब्राहिम को मारते हैं, जिससे वो पैरालाइज हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इस बात से दुखी होकर उसके डैड एक स्पेल करते हैं जिसमें वो इब्राहिम की आत्मा को एक डिबुक में कैद कर देते हैं और उस पर कर्स लगा देता है कि जब यहाँ का आखिरी यहूदी मर जाए तो इस डिबुक से निकली आत्मा किसी ऐसे आदमी को पोजेस करेगी जो इस जगह को पूरी तरह से खत्म कर देगा। फिर उसके डैड इब्राहिम की लाश को एक लाइट हाउस के पास पानी में फेंक देते हैं और उसकी बॉडी की जगह एक पुतले को दफना देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है जो लड़की की आत्मा बार बार माही को दिख रही थी वो नोरा ही थी, वो उसे आगाह कर रही थी। मार्कस सोचने लगता है कि माही कैसे इस जगह को खत्म कर सकती है। फिर सैम से मिलने रियाज उसके घर आता है और उसकी मेड बताती है कि माही की एक पायल खो गई है। माही की पायल देखकर रियाज सोचने लगता है कि इसका दूसरा हिस्सा डॉग की लाश के पास मिला था। फिर सैम से मिलने पर वो उससे सारी बात पूछता है, मगर सैम के कुछ बताने से पहले ही वहाँ फादर आ जाते हैं और सैम को वहाँ से भेज देते हैं और रियाज को सारी बातें बताता है। रियाज पूछता है इसे कैसे रोका जा सकता है, तो वहाँ मार्कस आ जाता है और बोलता है इसे रोकने के लिए हमें एग्जॉर्सिज्म करना होगा, हमें पहले उस बुक में लिखी बातों को कंफर्म करना होगा। वो लोग इब्राहिम की लाश को खोदते हैं और उन्हें कंफर्म हो जाता है कि बुक की बातें सारी सही हैं। दूसरी तरफ सैम लैब में होता है और उसे कोई बेहोश कर देता है और वो कोई और नहीं रियाज होता है। जब सैम को होश आता है तो खुद को बंधा हुआ पाता है और सबसे पूछता है तो मार्कस उसे बताता है इब्राहिम की आत्मा माही में नहीं तुम में है, क्योंकि तुम ही इस जगह को खत्म कर सकते हो। ये सुनकर सैम शॉक हो जाता है। मार्कस बोलता है जिस दिन माही ने डॉग को मारा था उस दिन इब्राहिम की आत्मा ने तुम्हें पोजेस कर लिया था और तुम्हें ये बात पता भी नहीं चली, लेकिन जब मार्कस ने माही से उसकी पहचान पूछी थी तो उसका जवाब तुमने दिया था और इब्राहिम की आत्मा ने तुम्हारे बच्चे को पहले पोजेस किया था, उसके बाद तुम्हें पोजेस कर लिया कि तुम न्यूक्लियर हब के हेड हो और तुम चुटकियों में इस जगह को खत्म कर सकते हो। और सैम को बचपन में मेंटल प्रॉब्लम भी थी। मार्कस जब एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है तो सैम के अंदर का इब्राहिम बाहर आ जाता है और कहता है मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। उसके बाद मार्कस माही और फादर से उन चीजों को डिबुक में डालने को कहता है जो उन्हें सैम से जोड़ती थी। अभी वहाँ रियाज 10 यहूदियों को लेके आता है जिन्हें मार्कस मंत्र बोलने को कहता है और बीच में रुकने से मना करता है। फिर मार्कस बाकी लोग को बाहर भेज देता है और माही को अंदर रखता है। जब वो एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है तो सैम आजाद हो जाता है और वहाँ के यहूदियों को मारने लगता है। सैम मार्कस को मारने की कोशिश करता है, मार्कस अपना लॉकेट उसके सर पे लगाता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। माही उसके पास जाती है तो इब्राहिम उसका गला पकड़ लेता है, लेकिन जब वो उसके बच्चे को देखता है तो उसे अपना प्यार नौरा याद आ जाती है और वो कमजोर पड़ने लगता है। तभी मार्कस अपना एग्जॉर्सिज्म कंप्लीट कर देता है जिससे इब्राहिम की आत्मा सैम से निकल के वापस डिबुक में कैद हो जाती है और सैम ठीक हो जाता है। फिर मार्कस और रियाज उस डिबुक को वहीं फेंक देते हैं जहां इब्राहिम की लाश फेंकी गई थी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।